तो जेडीयू के लोग जातीयता करते हैं, देश भर से अपने जात के लोगों को खोज के लाते हैं। सीबीआई तो बढ़िया से जांच करने में समय लगता ही है। बहुत सारा केस को सुलझाया सीबीआई ने। आखिर सीबीआई को देने से हड़कते क्यों हैं? आप उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, तिरंगा झंडा का अपमान कर रहे हैं और आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं तत्काल कार्रवाई होगी, या कार्रवाई में उसका स्थानांतरण करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बेगूसराय मामले में बिहार की सियासत काफी तेज है। इसी क्रम में अगर बात करें सीएम नीतीश कुमार की, तो बीते दिन उन्होंने कहा था कि इसके पीछे साजिश है, जाति धर्म से भी उन्होंने इसको जोड़ा था। हालांकि जो कार्रवाई हो रही है उस मामले बेगूसराय मामले को लेकर इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है और सीबीआई की जांच की मांग उठाई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। आप लोगों ने जो मांग उठाया है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्या लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? बात संतुष्ट का नहीं है। इतना बड़ा अपराध है और इस तरह के मनोवृत्ति बढ़ रहे हैं, तो इसकी परत दर परत जांच के लिए सीबीआई की ज़रूरत है। तो इसमें कठिनाई क्या है? मतलब ऐसे आचरण वाले लोगों के लिए तो बड़ा से बड़ा एजेंसी जांच करे, ताकि फिर आने वाले दिन में कोई इस तरह के पुनरावृत्ति नहीं हो, वरना इससे आदमी बहुत अनसेफ हो जाता। आखिर कारण क्या था ये जानना बहुत जरूरी। सिर्फ अपराधी को पकड़ लेना और जेल भेज देना ये सलूशन नहीं। इसकी जानकारी होनी अति आवश्यक है और निष्पक्ष जानकारी होनी नितांत आवश्यक है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर भी लगाया गया था, क्योंकि इशारों हिंसारों में सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं जाति धर्म विशेष को जो है टारगेट किया गया है। हालांकि अब आप ही लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, तो सत्ता देखिए, बीजेपी जाति धर्म की बात नहीं करता है। ये तो जेडीयू के लोग जातीयता करते हैं, देश भर से अपने जात के लोगों को खोज के लाते हैं। भारतीय जनता तो सबों का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो सबों का है। जातीय धर्म का बात भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगा? ये कोनो डिपुटेशन पर बाहर से अपन जात के खोज के लाता है। इसलिए जाति धर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग का कहना है, जदयू का साफ तौर से कहना है कि आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई के पास खुद 10,155 केस अभी भी पेंडिंग है और ऐसे में सीबीआई का जांच उठना ये लाजमी नहीं है। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया के दौरान जो कांड हुआ था और अभयानंद उस समय उनके निगरानी में हो रहा था, तो अब तक ये क्यों नहीं उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है? क्यों नहीं उस जांच का नहीं, शेल्टर होम में हो रहा है ना, सृजन घोटाला भी आगे बढ़ रहा है ना, और रेलवे का भी कुछ है पेंडिंग, वह भी हो रहा है ना। सीबीआई तो बढ़िया से जांच करने में समय लगता ही है। बहुत सारा केस को सुलझाया सीबीआई ने। आखिर सीबीआई को देने से हड़कते क्यों हैं? कोई मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं का? और सीबीआई के देने का कारण यह है कि जिस राज्य की पुलिस 40 किलोमीटर तक आतंकवादी की तरह गोली फायर कर रहा और कोई पुलिस एक्शन में नहीं आ सका, तो थोड़ा संदेह होता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि बिहार की पुलिस सक्षम नहीं है, लेकिन इस केस में सक्षम नहीं थी। तो अगर सीबीआई देख ले तो इनको दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम? अपराधी को तो पकड़ना है, अपराधियों के एटीट्यूड के बारे में जानना है, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है अगर मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते हैं तो? अगर बात हम सुधाकर सिंह की करें, नीतीश कैबिनेट के मंत्री की, तो कैबिनेट के दौरान उन्होंने उठ करके बीच मीटिंग से उन्होंने चले गए। और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि राजद के जो मंत्री हैं, राजद कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं, क्या लगता है कि सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं? नहीं, बात नीतीश कुमार का मानने का नहीं है। बात जो लोकतांत्रिक आदमी होगा, जो जनता के प्रति उत्तरदायी अपने आप को समझेगा, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, वो जनता की बात करे। मतदाता और जन्मदाता दो बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में। एक जो मत देते हैं और दूसरे जो जन्म देते हैं। तो उनके सवालों पर अगर कोई मंत्री, कोई विधायक अपनी बातों को रखता है तो रखना ही चाहिए। इसी के लिए लोकतंत्र में जीत के आया। इसलिए कौन पार्टी का मंत्री ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन जनता के प्रति उत्तरदायी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
एक सवाल यह भी है कि मौजूदा सरकार जो है लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है और सरकारी नौकरियां भी देने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह से शिक्षक अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे थे, उस दौरान आप सब देखे हैं, सारा दुनिया देखा है कि किस तरह से बेरहमी से एक एडीएम के सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की, कार्रवाई के रूप में उनको तबादला कर दिया गया। आखिरकार कमजोरी क्या है? कुछ नीतीश कुमार नौकरशाहों के चंगुल में है। ये आदमी लोकतांत्रिक नहीं है। ये नौकरशाहों के माध्यम से अपने मंत्रियों को, विधायकों को भय पैदा करते हैं और ये झूठा दिलासा देने वाले लोग हैं। ये नौकरी देना है, नौकरी किसको देंगे? जो नौकरी के लिए कंप्लीट कर गया, परीक्षा पास कर गया है, आप उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, तिरंगा झंडा का अपमान कर रहे हैं और आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं तत्काल कार्रवाई होगी, या कार्रवाई में उसका स्थानांतरण करते हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है और मुख्यमंत्री तो कतई जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के प्रति उत्तरदायी है और कुर्सी के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि सीबीआई की मांग हम लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार पुलिस ने जो काम किया वो सबके सामने है और क्योंकि कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, 11 व्यक्तियों को उसने चपेट में लिया, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अगर वो ब्रह्मेश्वर मुखिया का बात छेड़ रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि सृजन घोटाले का क्या हुआ, शेल्टर होम का क्या हुआ, तो जांच करने में थोड़ी तो देरी होती ही है क्योंकि जमीनी स्तर से लेकर के सभी चीज़ों को वो खंगालने का काम करता है। ऐसे में जदयू किस बात से भय है उसको और महागठबंधन के लोग को किस बात से डर है? आखिरकार सीबीआई के नाम पर ये लोग हड़कते क्यों हैं? इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।